साल कितना बुरा रहा है ये तो आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि चाहे वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो या फिर तेलुगु या मलयालम से लेकर कन्नड़ सिनेमा हो, इन सभी फिल्म जगत के लिए, सितारों के लिए सबसे दुखद साल रहा ये। पूरी दुनिया भर जहां से एक तरफ है कि महामारी से जूझ रही है, तो दूसरी ही तरफ महामारी के समय में फिल्म इंडस्ट्री के सितारों को इस बीमारी का जिस तरह से सामना करना पड़ा है, काफी तकलीफदेह है। पूरे देश भर में यज्ञ से लेकर पूजा आरंभ किया गया था जब दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन को कोविड-19 ने जकड़ा था। यहाँ तक कि आराध्या, ऐश्वर्या, अभिषेक सब इस बीमारी से पीड़ित थे और महीनों इन्हें हॉस्पिटलाइज्ड रहना पड़ा। लेकिन इस बीमारी की वजह से कई बड़े दिग्गजों ने जिंदगी की इस जंग में हार भी मान ली। यहाँ तक कि कई सितारे अपनी बीमारी से हारे तो कई मानसिक स्थिति से हार गए। ऋषि कपूर से लेकर इरफान खान को कैंसर जैसी घातक बीमारी ने लॉकडाउन में इस कदर से अकेला किया, कमजोर किया कि वो हमेशा के लिए हम सबसे दूर चले गए। 14 जून की तारीख को सुशांत सिंह राजपूत का निधन एक ऐसे स्थिति में हुआ कि अब भी इस दर्द से निकल नहीं पाए हैं सितारे। 34 की उम्र में सुशांत का निधन सबसे दुखदाई रहा। पहाड़ जैसे दुख का सामना सितारे कर रहे हैं। सुशांत की फेवरेट आइडियल एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित इस सदमे से अब तक उबर नहीं पाई है। छोटी छोटी खुशियों के जरिए वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है कि माधुरी को एक और बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, माधुरी दीक्षित की फिल्म को डायरेक्ट करने वाले एक मशहूर फिल्म मेकर का निधन कोरोना वायरस की वजह से हो गया। माधुरी दीक्षित की वे बेहद करीब थे, जिनकी वजह से आज हमारे बीच सितारे फिर दुखी हैं। फिल्म इंडस्ट्री से उन्हें शोक भरी विदाई मिल रही है, क्योंकि कोविड-19 के इस सिचुएशन में उन्हें अंतिम विदाई देते हुए काफी ज्यादा सितारे दुखी हैं। तो आज हमारे इस प्रोग्राम में उनके बारे में हम बात करेंगे जो माधुरी के बेहद करीबी थे, जिनके जाने पर माधुरी को बहुत बड़ा सदमा लगा है। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका दर्शकों हमारे चैनल में। एक बार फिर से आज की लेटेस्ट खबर हम लेकर आए हैं। ये दुख भरी खबर है माधुरी के एक बेहद करीबी डायरेक्टर को लेकर। आखिर वो कौन है जिनके गुजरने से फिर सितारे हैं बेहाल, और इस साल कैसे सितारों को काफी ज्यादा सदमे से जूझना पड़ा है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। एक बार फिर हम आपको याद दिलाएंगे कैसे ये साल सबसे ज्यादा डरावने सपने से भी बुरा रहा। आइए इसके लिए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित इस वक्त बेहद ज्यादा सदमे में है, क्योंकि सुदर्शन रतन, जी हाँ, फिल्म मेकर सुदर्शन रतन का निधन हो चुका है। वो फिल्म मेकर जिन्होंने माधुरी को फिल्मी पर्दे पर उनकी अदायगी बिखेरने का मौका दिया। वो सुदर्शन रतन जिनके गुजरने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में उनके चाहने वाले हर एक सितारे बेहाल, परेशान, दुखी हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के आगे वो हार गए। धक धक गर्ल माधुरी 53 साल की उम्र में सुशांत को होने के बाद, अपने सबसे प्यारे फैन को होने के बाद, फिल्म इंडस्ट्री की उभरते हुए इस सुपरस्टार को होने के बाद जो सदमे से गुजरी, इसके बारे में कई लोग जानते हैं और ये बात सब जानते हैं कि इसमें से अब भी सितारे नहीं निकल पाए। अब इसके बाद अगर सुदर्शन रतन का निधन हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि सुदर्शन रतन के गुजरने के बाद जो हाल है फिल्म इंडस्ट्री का, इसके पीछे का कारण क्या है। फिल्म राइटर सुदर्शन रतन की हम बात कर रहे हैं। कोविड-19 की वजह से कुछ घंटे पहले उनका निधन हो गया। साल 1986 में रिलीज हुई फिल्म मानव हत्या में इन्होंने काम किया था। माधुरी को एक्टिंग करने का मौका दिया था। उनके बहुत करीबी दोस्त थे शेखर सुमन, जिन्होंने ये दुख भरी खबर ट्विटर पर उन्हें ट्रिब्यूट देते हुए साझा की और इसकी पुष्टि भी की। गौर हो कि मानव हत्या के अलावा हाहाकार फिल्म के लिए भी उन्होंने काम किया था। सुदर्शन के रतन गुजरने के बाद इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री बहुत ज्यादा तकलीफ में है। इससे पहले आपको बता दें कि माधुरी सुशांत के जाने पर भी काफी दुखी थी। वैसे इरफान खान, ऋषि कपूर, सुशांत के अलावा सरोज खान का भी इस साल निधन हुआ, और साउथ फिल्मों में चिरंजीवी सर्जा का गुजरना काफी तकलीफदेह था। समीर, टीवी इंडस्ट्री के समीर का भी निधन काफी तकलीफदेह था। इस साल
फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही तकलीफदेह है। वैसे आपको बता दें, शेखर सुमन और माधुरी एक दूसरे के साथ नजर आए थे मानव हत्या फिल्म में। इसी कारण से ये फिल्म शेखर के भी उतने ही करीब है जितना माधुरी के। लेकिन सितारे को खोने के गम में इस वक्त माधुरी ने शब्दों के बाण ही छोड़े हैं, शब्दों से विदाइयां नहीं दी है, क्योंकि सितारे बहुत तकलीफ में हैं। इसकी खबर मिलने के बाद आपको बता दें कि सितारों ने इस दुख को जाहिर करते हुए कहा कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। कई सितारों ने इस पर विदाइयां दी हैं, उनके ट्रिब्यूट दिया है। सोशल मीडिया पर शेखर सुमन ने ट्वीट करते हुए इमोशन जाहिर की। जिनाज गाजी ने भी कहा, सुदर्शन रतन जी जिन्होंने मेजर रोल प्ले किया माधुरी दीक्षित की करियर में, बहुत बड़ा योगदान था उनकी माधुरी दीक्षित की करियर में। आज वो हमारे बीच नहीं है, उनके जाने के गम को भरना नामुमकिन है। वो इस तरह से चले गए, ये कोई भी नहीं जानता था कि वो इस तरह से चले जाएंगे। वो कोई नहीं चाहता था कि वो इस तरह से चले जाएंगे। वैसे सनी देओल, बॉबी देओल फैमिली के भी वो बहुत ज़्यादा करीब थे, इसलिए उनके जाने के गम में कई सितारे दुखी हैं। शायद ही आपको मालूम हो, लेकिन सुदर्शन रतन के निधन के बाद फिल्मी कलाकार कई अब भी शोक में हैं और इसलिए वो कोई शब्द नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से उनकी आखिरी झलक तक देखने नहीं जा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो दोस्तों, जाना आपने वो माधुरी दीक्षित के फिल्म मानव हत्या के डायरेक्टर सुदर्शन रतन थे, जिनके गुजरने पर ना सिर्फ माधुरी, बच्चन फैमिली, खान फैमिली और यहाँ के दिग्गज सितारों को, बल्कि उनके सभी चाहने वाले, उनके परिवार, उनके निजी रिश्तेदार, यहाँ तक कि फिल्म एक्टर शेखर सुमन भी काफी ज्यादा सदमे में है। जी हाँ, शेखर सुमन काफी इमोशनल हुए, उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है सुदर्शन रतन को, उनके निधन पर विदाइयां दी हैं। साथ ही साथ में कहा है कि वाकई में ये साल बहुत तकलीफ दे। गौरव की शेखर सुमन बीते कुछ दिनों पहले तक लगातार ही सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई जांच की मांग के साथ रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। सोशल मीडिया पर वर्चुअल जंग सुशांत को न्याय दिलाने के लिए, जिनका कहना था कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म एक कड़वा सच है, बॉलीवुड में गुट में बंटना लोगों का सच है। कंगना रनौत के सपोर्ट तक में आ गए थे शेखर सुमन, ये भूल कर कि उनके बेटे अध्ययन के साथ कितना कड़वा रहा है कंगना रनौत का रिश्ता। शेखर सुमन ने सुशांत के परिवार से भी मुलाकात की थी, उनके पिता से भी वो मिले थे। वाकई में शेखर कितने दुखी थे, कितने तकलीफ में थे, वो तो सब ने जाना है। और शेखर के वो बहुत करीबी रहे। फिल्म मेकर सुदर्शन रतन के गुजरने पर भी शेखर काफी दुखी है, क्योंकि कोविड-19 ने उन्हें हरा दिया है। तो इस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिर से शोक की लहर दौड़ पड़ी है। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, फिर लौटेंगे ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री की तमाम लेटेस्ट खबरें लेकर। देखते रहे तब तक के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।